Hello students, good morning. How are you all? I hope you all will be fine. Students, आप सबको पता होगा कि हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जो कि है एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने लगभग 3 वीडियोस आई थिंक आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए, 3 या 4 वीडियोस. आज जो भी पार्ट है आपका वो आपको वीडियो में मालूम चल गया होगा. तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम आज पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सीजन्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आपको पता होगा तो हमने क्रॉप पैटर्न यानी कि सीजन के बारे में पढ़ा था, क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ा था. बच्चों क्रॉप पैटर्न में हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि हमारे यहाँ इंडिया में 3 तरह के सीजन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्रॉप पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है. वो क्या होता है, रबी, खरीफ एंड जायद. आप लोग को मैंने चीजें बताई थी. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे मेजर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से उगाए जाते हैं, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स उगा के हार्वेस्ट, उनका क्या क्या यूज होता है. ठीक है, आज हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले बच्चों मैं आपको आज कुछ चीज़ें बता देता हूँ. सबसे पहले जब हम मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो इनमें से तो आप बहुत सारे मेजर क्रॉप्स के बारे में जानते हैं क्योंकि आप उनको डेली क्या करते हैं, खाते हैं या उनको यूज में लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आप राइस डेली कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, व्हीट डेली कंज्यूम कर रहे हैं. उसके अलावा आप और सारी चीज, पल्स जो कि आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा शुगर जो कि आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं. तो चीजें कंज्यूमेबल हैं जो कि आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उससे वेल फैमिलियर हैं कि कैसे ये क्रॉप्स किस तरह से उगाई जाती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स कौन कौन से इंडिया में होती हैं. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो आप ध्यान देंगे कि मैं इंडिया से ही रेफरेंस में लेकर चल रहा हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले फूड क्रॉप्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए मेजर क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया में. कितने पार्ट में, 2 पार्ट में. ठीक है, एक फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स. ठीक है बच्चों, एक कौन सा, फूड क्रॉप्स, दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स. यानी पहला वो क्रॉप उगाया दोनों ही जाता है. अब क्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रॉप मतलब फसल होती है जिसको बोया जाता है और काट लिया जाता है, वो क्या होती है, फसल होती है, यानी कि क्रॉप कहलाती है. अब क्रॉप 2 टाइप से है, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स. यानी पहली क्रॉप, ठीक है, जिसका यूज खाने भोजन के रूप में किया जाता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. ठीक है, वो हम उसको कंज्यूम करते हैं, इसको कंज्यूमेबल क्रॉप्स भी कहते हैं. ठीक है, कंज्यूमेबल क्रॉप्स भी कहते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हम खाते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों फूड क्रॉप्स. और ऐसे क्रॉप्स नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते. ठीक है, उनका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, पहनने के लिए, कपड़े वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, या दूसरे डेली लाइफ के यूज के लिए उनका हम यूज, उनको क्रॉप को जो है कल्टीवेट करते हैं बच्चों. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप देखिए सबसे पहले फूड क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेन में राइस, व्हीट, मेज, ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं. ठीक है, उसके अलावा आप देखिए नॉन फूड में क्या होता है, रबर. ठीक है, रबर को हम कंज्यूम नहीं करते, इसका यूज आप जानते हैं कहाँ होता है. कॉटन का यूज आप जानते हैं, कपड़े पहनने के लिए कॉटन का यूज किया जाता है. तो ऐसे में बच्चों मेजर के क्रॉप्स के 2 यहाँ पे, एक फूड क्रॉप्स, दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स में भी हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया इसको. फूड क्रॉप्स में भी क्या किया हमने, पहला तो ग्रेन्स, दूसरा नॉन ग्रेन. ग्रेन्स क्या होता है, ऐसे फूड क्रॉप्स, ऐसे कंज्यूमेबल क्रॉप्स जिनको हम कंज्यूम तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, यानी उनको डायरेक्ट खाया जाता है. ठीक है, जैसे कि आप देखिए राइस या पेडी, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, हम डायरेक्ट ही इसको कंज्यूम करते हैं, ये कंज्यूमेबल है. ठीक है, डायरेक्ट फूड के एज अ फूड हम इसको कंज्यूम करते हैं. जैसे राइट है, व्हीट है, मेज है, मिलेट है, पल्स है, ये चीजें डायरेक्ट एज अ फूड कंज्यूम की जाती है. लेकिन नॉन ग्रेन की बात करें तो ये सारे ग्रेन नहीं होते. ठीक है, ये सारे फूड तो होता है बट ये डायरेक्ट ग्रेन नहीं होते, अनाज नहीं होता, इनको डायरेक्ट फूड के रूप में हम डायरेक्ट यूज नहीं करते. कैसे, जैसे देखिए शुगर केन होगा ना, शुगर केन क्या गन्ना होता है जो डायरेक्ट आप डेली फूड कंज्यूम नहीं करते. नॉन फूड मतलब फूड तो है लेकिन नॉन ग्रेन होता है. ठीक है, ग्रेन नहीं होता, अनाज नहीं होता. ये अनाज है, ये अनाज नहीं है. तो ये फूड दोनों ही है, ये भी फूड है, ये भी फूड है. ठीक है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि इसको हम ग्रेन अनाज मानते हैं, इसको हम डेली खाते हैं. ठीक है, ये चीजें भी हम डेली खा सकते हैं बट ये अनाज नहीं होती है. ठीक है, तो आप डिफरेंस तक समझ चुके होंगे. तो फूड क्रॉप दोनों ही है, इसमें क्या होता है, इसको हम खाते नहीं है. तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे. अब देखिए बच्चों ग्रेन्स की बात करते हैं तो मेनली 5 तरह के ग्रेन्स की हम बात करते हैं जब इंडिया में बात करते हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं, देखिए पहला है राइस, दूसरा है व्हीट, मेज, मिलेट, पल्स. ये बहुत ही मेजर ग्रेन क्रॉप्स हैं. ठीक है, बहुत ही मेजर 5 ग्रेन क्रॉप्स हैं
जबकि यहाँ पे नॉन ग्रेन क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है क्रॉप्स में हमारे यहाँ इंडिया में। इसकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में। ऑयल सीड, ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल वगैरह निकल आ रहा है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, ये सारे ही ऑयल सीड्स कहलाते हैं। उसके अलावा कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी आप जानते हैं बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का हमारे इंडिया में, मेजर क्रॉप है ये भी हमारे इंडिया की एक, ठीक है। इसको जो है हम लोग ग्रेन नहीं कह सकते, ऐसा टी है, टी को हम फूड एज अ फूड कंज्यूम तो करते हैं बट ग्रेन के रूप में नहीं करते। और आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ चुके होंगे। अगर नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका रबर। क्या आता है बच्चों? रबर आता है, ठीक है। रबर का यूज आपने देखा होगा, प्लास्टिक वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, रिबन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, या और भी दूसरी चीजों के लिए यूज करते हैं उनका यूज, ठीक है, समझ गए। अब बच्चों फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो फाइबर क्रॉप्स में, अच्छा बच्चों यहाँ पे रबर आप जो देखते हैं ना इरेज के अंदर इरेज होता है, उसके लिए भी यहाँ पे आप इस रबर को समझ सकते हैं, हालांकि उसके लिए अलग पेड़ होता है, उससे नहीं बनता है, ठीक है। तो रबर के यहाँ पे अलग अलग यूजेस हैं जिनको हम कहीं ना कहीं इनकी क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फाइबर क्रॉप क्या होता है। फाइबर क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे कॉटन और जूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फाइबर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम एज अ क्लॉथ यूज करते हैं आगे फर्दर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया, ये मेजर क्रॉप्स समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लें पहले। चलिए बच्चों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों आज हम सबसे पहले बात करेंगे फूड क्रॉप्स की, ठीक है। फूड क्रॉप्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो फूड क्रॉप्स की आप हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। अब बच्चों फूड क्रॉप्स में भी सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो आएगा ना वो होगा ग्रेन। ग्रेन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं दो तरह से है, ठीक है, एक ग्रेन एक है नॉन ग्रेन। नॉन ग्रेन, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रेन में सबसे पहले हम बात करेंगे आज राइस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के बारे में। बच्चों मैं आपको एक ब्यौरा दे दूंगा, ठीक है, एक डेटा बना दूंगा, और आपको आगे की जो क्रॉप्स हैं उनके भी ऐसे फैक्ट्स आपको बना लेने हैं। मैं हर एक क्रॉप का आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी और सिलेबस बहुत लंबा है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक क्रॉप का आपको बताता चलूं। यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपकी बुक में वो चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप बुक से फैक्ट्स रिलेट करके, फैक्ट्स निकाल करके आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं समझा देता हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों जब हम राइस की बात करते हैं तो राइस की बात करते हो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें हमको मालूम होनी चाहिए राइस से, ठीक है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि राइस का जो है ना प्रोडक्शन इंडिया में क्या रैंक है, ठीक है, रैंक इन इंडिया, ठीक है, रैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कि बताइए इंडिया में क्या रैंक है इसकी, प्रोडक्शन के रैंक में इसकी इंडिया में क्या रैंक है, प्रोडक्शन के टर्म में, यानी कितना प्रोडक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इंडिया में, तो आप अपनी बुक में ही देख सकते हैं, आपकी बुक में ये चीज़ दी गई है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपकी बुक में यहाँ पर राइस के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस के बारे में आपकी बुक में यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज़ द स्टेपल फूड, यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये स्टेपल फूड है, ठीक है। आप इसको राइट कर सकते हैं। आप कैसे राइट कर सकते हैं नोट बनाते वक्त, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। ये हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप में से एक है, ठीक है। और ये स्टेपल क्रॉप है बच्चों। स्टेपल क्रॉप आपके राइस और व्हीट होते हैं। स्टेपल क्रॉप्स मतलब होता है ऐसे क्रॉप जिनको हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, डेली के डेली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेपल क्रॉप्स होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। बात आ रही है इंडिया के रैंक कितनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि इसका रैंक इंडिया में क्या होता है। तो इंडिया में ये ना सेकंड, यहाँ पे आप याद रखिएगा, सेकंड, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यहाँ पे राइस होता है, ठीक है। इंडिया जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। फर्स्ट कौन होता है बच्चों, साथ में ये भी जान लीजिएगा कि फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट प्लेस पे है बच्चों चाइना। तो ये भी चीज़ आप राइट कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन है, चाइना है, ठीक है। तो इंडिया किस टर्म रैंक पे आता है, सेकंड रैंक पे आता है। अगर हम बात करें कि राइस का प्रोडक्शन इंडिया में किस लेवल पे होता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, ठीक है। अब बच्चों आगे हम इसके बारे में फैक्ट्स क्या नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है आप ये राइट कर सकते हैं पहले ही बार में।
सबसे पहले यही बात हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। इट इज आल्सो अ स्टेपल क्रॉप, ठीक है। ये चीजें आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप फैक्ट्स इस तरह से वन लाइनर बना लेंगे। आप हर क्रॉप के बारे में बनाएंगे, मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कैसे आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। चले तो यहाँ पे ये किस सीजन की क्रॉप है, ठीक है। इस सीजन क्या है इसका, सबसे पहले तो आप बताइए सीजन क्या है इसका, ठीक है। कौन सा सीजन है इसका, तो ये बच्चों खरीफ है या रबी है, ठीक है। खरीफ है या रबी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये खरीफ है कि क्या है, तो ये खरीफ है, ठीक है। ये कौन सी है, खरीफ क्रॉप होती है ये, ठीक है, खरीफ है। तीसरा क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर, इसको कितने टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है। इसको कितने टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए, इसका कल्टीवेशन के लिए इसको मिनिमम या मैक्सिमम कितना टेम्परेचर चाहिए। तो वैसे हम मिनिमम हमेशा बात करते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा कि इसको कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस, हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से हाई इसको चाहिए क्या, टेम्परेचर, तभी ये ग्रो करेगा। अगर उससे नीचे होगा तो यहाँ पे राइस जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। और यही वजह होती है ठंडे जगहों पर राइस का कल्टीवेशन या राइस की जो क्रॉप फार्मिंग है वो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतना टेम्परेचर होता नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे आप देखेंगे तो राइस नहीं उगाए जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडा मौसम होता है, तो क्रॉप यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बच्चों आगे बात करते हैं, तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इसको और क्या, तो इसको यहाँ पे चाहिए इट नीड्स हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी। अब बच्चों इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, इसको वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। कैसे में रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, यानी कि इसको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप यहाँ से एक चीज़ तो अंदाजा लगा पाएंगे कि जहाँ पे हाई रेनफॉल वाले रीजन होंगे वहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है, ठीक है। यानी कि जहां पे ज्यादा ही रेनफॉल होगी वहां पे राइस ग्रो होगा। क्यों, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। तो ऐसे में जहां रेनफॉल ज्यादा होगा वहीं पे राइस ग्रो किया जाएगा। ये चीजें आप अब तक समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट नीड्स हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। इट नीड्स रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। 100 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल इसको चाहिए, 100 सेंटीमीटर से रेनफॉल ऊपर चाहिए इसको, बारिश चाहिए। ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से इसको ऊपर की बारिश चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अब बच्चों सवाल आता है कि जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, यानी बारिश जहाँ पे कम होती है, ठीक है, ऐसे रीजन में हम कैसे राइस की खेती कर सकते हैं, कैसे इसको क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो बच्चों आज की टेक्निक ने आपको बता दिया मैंने कि इंटेंसिव सस्टेनेबल जो है ना, इंटेंसिव सस्टेनेबल जो आपके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो आपकी फार्मिंग हो रही है आजकल, वो क्या है, वो इस तरह पे ही डिपेंड हो रही है कि आजकल इतना न्यू मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है, न्यू चीजें आ चुकी हैं, न्यू टूल्स आ चुके हैं कि अब आपको केवल रेनफॉल पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। प्रिमिटिव का टाइम जा चुके हैं, आप टोटली जो है इंटेंसिव पे हम आ चुके हैं। तो इसीलिए आज के टाइम पे इतना वरी करने की जरूरत नहीं है कि अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो कैसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, आजकल इरिगेशन के लिए आप जानते हैं न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे कि डैम बिल्ड करे जा चुके हैं, ठीक है, डैम बिल्ड किए गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इरिगेशन के और जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह को हमने यहाँ पे यूज में लेकर आते हैं। तो जहाँ पे लो रेनफॉल होती है यहाँ पे ट्यूबवेल या दूसरे सिस्टम से, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, या पॉइंट है, या फिर लेक वगैरह की हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको इरिगेट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल द प्रोडक्शन द कल्टीवेशन इज डन कैसे की जाती है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, ठीक है, वेल, पॉन्ड्स, लेक्स, इटीसी, है ना। ठीक है बच्चों, समझ गया।
सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हम राइस की खेती कर पाते हैं और राइस की खेती में क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे या आप लिख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आप लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की हेल्प से करते हैं, हेल्प ऑफ इरिगेशन। उसके बाद आप लिखेंगे सच एज, ठीक है, इरिगेशन सच एज ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स, ठीक है, किसकी मदद से की जाती है बच्चों, यहाँ पे देखिए इरिगेशन की हेल्प से की जाती है जहाँ पर कम बारिश होती है, जैसे कि ट्यूबवेल्स, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब की हेल्प लेके की जाती है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगला पॉइंट हम क्या नोट करेंगे इसमें बच्चों, मैं एक डेटा बता दे रहा हूँ, बाकी क्रॉप्स का आप खुद निकालेंगे बुक से, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आपको होमवर्क में आज दे रहा हूँ कि आपको इसके आगे व्हीट का, मेज का, मिलेट का और पल्स का आपको ये खुद से नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक से, बुक में आपके दी गई है, आपको बुक से पिक करने हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको करना है। आपके लिए होमवर्क होगा, आपको सारे फूड क्रॉप्स के बारे में, सारे फूड क्रॉप्स में ग्रेन्स के बारे में लिखना है। मैं भी नॉन ग्रेन के बारे में आपको समझा दूंगा कैसे उसके बारे में लिखना है, लेकिन ग्रेन क्रॉप्स के बारे में आपको सारे के सारे जैसे मैंने बनाए हैं वैसे आपको भी बनाने हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट क्या आता है बच्चों, ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर के पॉइंट को इरेज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट हम नोट करेंगे 7 पॉइंट। 7 पॉइंट का अगर हम राइस की बात करें बच्चों, किसी में पॉइंट कम होंगे, किसी में कम फैक्ट्स दिए होंगे, तो हो सकता है किसी में फैक्ट ज़्यादा दिए हों। जैसे राइस में अच्छे लेवल के फैक्ट्स दिए गए हैं, मैं सारे फैक्ट्स आपको नोट करा दे रहा हूँ। हो सकता है किसी क्रॉप में कम फैक्ट हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम दी गई हो, या हो सकता है किसी क्रॉप में बहुत ज़्यादा दी गई हो। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उनको आपको नोट कर लेना है, ऐसे के ऐसे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे और एक पॉइंट दिखाता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि रीजन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों रीजन। ठीक है, चलिए रीजन। अब रीजन मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये उगाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ उगाए जाएंगे, तो आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस जगह पे उगाया जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा बच्चों, ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया मीन्स व्हाट, यूपी, बिहार। ठीक है, ये सारे जो है ना आपके, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यूपी है, बिहार है बच्चों। उसके अलावा आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड वगैरह भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश इवन ले सकते हैं आप, बीच में है हालांकि वो, लेकिन आप ले सकते हैं कि ये आपको जो है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप बन जाता है। उसके अलावा बच्चों नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जो 7 सिस्टर्स होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी रेनफॉल ज़्यादा होती है, स्पेशली मेघालय में तो बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, रेनफॉल जहाँ होगी ज़्यादा वहाँ पर ये उगाया जाएगा। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया कोस्टल एरियाज। अब चूंकि कोस्टल एरियाज में भी क्या होगा, बारिश बहुत होगी, इसलिए वहाँ भी ये उगाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज। ठीक है, एंड डेल्टाइक रीजन, एंड डेल्टाइक रीजन में, डेल्टाइक रीजन्स में ये, यानी जहाँ डेल्टा बनाती है रिवर जाके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए इस एरियाज में ज़्यादा हो गए। अब बच्चों बारी आती है मैप की। ठीक है, बारी आती है मैप की। आप अपने देखिए स्क्रीन पे आपको मैं मैप शो कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी साइड ना दिखाई पड़े, कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि मेजर क्रॉप्स में कहाँ कहाँ पे, देखिए ये हल्का सा ग्रीन एरिया जो किया गया है ये मेजर क्रॉप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यूपी वगैरह को यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, तो आप भी इस तरह से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे इन्होंने पार्ट को दिखाया हुआ है लेके। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कौन सा होता है। बल्कि आपको क्या करना है, आपको मैप लेना है और मैप पे आपको दिखाना है
कि ये आपको राइस, तो आपको ये राइस वाला, मान लीजिए आपने राइस लिखा तो राइस को आपको क्या करना है, इसको व्हाइट कर देना है। तो व्हाइट कलर से आप दिखा देंगे जितने भी हैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ दिखा देंगे कि राइस है। इस तरह से हर क्रॉप के लिए आपको करना है। आप जब वीट लेंगे तो वीट को आप ब्राउन कलर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप हर कलर का यूज करते करते दिखा सकते हैं कहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी। लास्ट में आप लिख देंगे कि इस कलर से इसको इंडिकेट किया गया है, ठीक है। चलिए बच्चों ये हो गया इसके बारे में बात। और बात कर लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में फैक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बात कर रहा है लास्ट में, इसके बाद लास्ट में बात कर रहा है कि जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है तो वहाँ पे किसकी हेल्प लेके हम ग्रो करेंगे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। एक रीजन और भी आता है, जैसे कि इसी में आप ज्वाइन कर लेंगे, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, लो रेनफॉल होता है। पंजाब एंड हरियाणा लो रेनफॉल होता है, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, इन पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन पंजाब एंड हरियाणा with the help of irrigation rice crops are being cultivated, ठीक है बच्चों। यानी आप क्या कहना चाहता है कि पंजाब और हरियाणा में इरिगेशन की हेल्प लेकर, ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड, लेक की हेल्प लेकर वहां पर भी अब बहुत ज्यादा राइस क्रॉप को ग्रो किया जाने लगा है, ठीक है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपको खुद से आपके लिए होमवर्क है आपको, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका होमवर्क है। आप इसको एक किसी फाइल में या किसी एक अच्छे कॉपी में, या अगर आप फेयर कॉपी में, अगर आपका वर्क पूरा है, कंप्लीट है, तो आप फेयर कॉपी में ही आप राइट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बच्चों करने का तरीका क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए मैंने राइस के बारे में लिखा, तो राइस के बारे में आपको राइस के छोटे छोटे दाने ले लेने हैं, सीड्स ले लेने हैं, या उनके जो भी क्रॉप है ना, छोटे छोटे दाने लेके आप उनको क्या करेंगे, आप उनको पेस्ट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद आप साथ में क्या करेंगे, ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं उनके बारे में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा, और इस तरह से साथ में एक मैप भी कैरी कीजिएगा और मैप भी लगाते चलिएगा। तो आपको 3 काम होता रहेगा, ठीक है। एक तो आपने पेस्ट भी कर दिया, जो आपका क्रॉप है आप पहचान जाएंगे आप क्या है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, अच्छा मान लीजिए आपको वो क्रॉप नहीं मिलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक क्रॉप आएगी, यहाँ पे जब आप मिलेट पे जाएंगे तो मिलेट पे आपको ज्वार, ठीक है, ज्वार वगैरह शायद आपको ना देखने को मिले, बाजरा वगैरह ना मिले आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेट में आपको ज्वार और बाजरा वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप फोटो निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसको आप प्रिंट आउट करा के आप पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा। मैं आपको एक आइडिया दे चुका हूँ कि आपको कैसे नोट बनाना है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको वेट का मिल जाएगा, मिलेट का मिल जाएगा, मेज का देखिए बच्चों मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप वेट के बारे में पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है, वेट के बारे में आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मिलेट्स के बारे में कर लेंगे, ठीक है, ये मिलेट्स के बारे में कर लेंगे। फिर ये देखिए आप यहाँ पे, इसके अलावा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों फिर मैप दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे पल्सेस के बारे में बताया गया, तो आप पल्सेस के बारे में कर लेंगे। अब देखिए बच्चों बात आएगी नॉन ग्रेन को यहाँ पे दिखाया हुआ है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि ऐसे फूड क्रॉप्स जो ग्रेन नहीं होते लेकिन वो फूड क्रॉप्स होते हैं, जिनको हम नॉन ग्रेन बोलते हैं। इनके बारे में भी आप उसी तरह से फैक्ट्स बनाएंगे। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा दिया गया है, मैं हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कैसे आपको करना है। ये आपके फैक्चुअल ग्रेड्स हैं, इनको आप खुद से कर सकते हैं, इनमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है, नोट बनाना है और लर्न कर लेना है, ठीक है बच्चों। सीधे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। मैं पहले आपका होमवर्क चेक करूंगा, आपका होमवर्क टाइमिंग दे दे रहा हूं बच्चों, आपका संडे तक होमवर्क आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का होमवर्क संडे तक आ जाना चाहिए, ठीक है ना। संडे तक अगर आप होमवर्क सबमिट कर देंगे, अगर मुझे लगेगा कि आपने अच्छे से बना लिया है, ठीक है, तो जिस बच्चे का सबसे अच्छा होगा उसका मैं ग्रुप पे वो चीज पोस्ट कर दूंगा कि सबसे अच्छा है और सभी लोग इससे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आप जरूर अच्छे से उसको बना के मुझे सेंड करेंगे। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपने इसको अच्छे से कर लिया है, तब मैं आपको नॉन फूड कॉपी खुद से करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा वीडियो में कि आपने बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए आपको नॉन फूड क्रॉप्स भी मैं खुद से आपको करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर लगेगा कि आपने नहीं कर पाए हैं तो मैं इसको फिर से समझाऊंगा जो बचा हुआ है, और फिर नॉन फूड क्रॉप्स को समझाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि बच्चों सिलेबस बहुत बड़ा है और जल्दी जल्दी हमको कंप्लीट करना है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इसको कि आप क्या कर पाते हैं। अगर आप इसको भी कर पाए तो आप इसको भी कोशिश करिएगा कि फैक्ट्स आप कैसे इनके बारे में निकाल पा रहे हैं। अगर आप इनके बारे में निकाल पा रहे हैं, फैक्ट्स लिख पा रहे हैं हर एक पॉइंट को जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। नहीं कर पाएंगे तो मैंने समझाने के लिए हूँ ही। ठीक है बच्चों, अगर आप कर पाएंगे तो हम लोग कुछ न्यू टॉपिक इस चैप्टर से लेंगे और चैप्टर को जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और सिलेबस आपका एज यू नो बहुत वास्ट है। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्या पढ़ाया वो समझ में आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल डाउट क्लास जरूर लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। आपका होमवर्क बच्चों आप करना शुरू कर दीजिए और संडे से पहले मुझे सेंड कर दीजिएगा। दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।